नमस्कार साथियों, माता पिता गुरुजनों को नमन करते हुए आज की इस वीडियो सत्र को शुरू कर रहे हैं। यूजुअली अभी तक जो लाइव नहीं आ पा रहे थे या यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पा रहे थे, इसके पीछे एक कारण थी कि हमारी पोस्टिंग अभी वर्तमान में डिपुटेशन पे है। कुछ दिन पहले तक हम नवीनगर में थे और पुनः CS सिविल सर्जन औरंगाबाद के द्वारा डिपुटेशन पे भी डिपुटेशन की गई। तो मेरी पुनः जो है डिपुटेशन दोबारा कुटुंबा रेफरल अस्पताल में कर दी गई, जिसके कारण से काफ़ी परेशानी हुई और मेंटली तौर पे भी सक्षम नहीं थे। तबीयत भी काफ़ी ख़राब चल रही थी। उसी बीच में मेरी डिपुटेशन की गई और उसमें समय भी नहीं दिया गया। बिल्कुल तत्काल प्रभाव से लेटर बन गई थी, जिसके वजह से हम काफ़ी परेशान हो गए और उसके वजह से हम लाइव भी नहीं आ पाए, समय अभाव भी हुई। चलिए कोई बात नहीं है, खास करके ईमानदार और मेहनती लोगों को तो परेशानियां होती है और हमें इस बात का फ़क्र है कि हमने चाहे प्राइवेट में काम किया हो या गवर्नमेंट में काम किया हो, हमने बिल्कुल अपने ईमानदारी के बेस पे कर्तव्य निष्ठा से अपने कार्य का पालन किया है। और जो भी लोग मेरे को जानते हैं, चाहे घर से या गांव से या जितने भी हमारे करीब हैं, वो पूर्ण रूपेण जानते हैं कि ईमानदारी के मामले में शायद हम प्रयास करते हैं अपनी तरफ से कि कोई कसर ना छोड़े, फिर भी हम भी इंसान हैं। तो इसके वजह से ही हम लाइव नहीं आ पा रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, आज हम लोग स्टडी करेंगे। फिलहाल मेरी डिपुटेशन नबीनगर से डिपुटेशन हो करके, पहले हम नबीनगर में डिपुटेशन पे ही थे और पुनः सिविल सर्जन मेरे को डिपुटेशन कुटुंबा रेफरल अस्पताल में कर दी गई है और अभी भी मेरी स्टडी जारी रहती है। नाइट में भी स्टडी चलती है, जिसके वजह से और परेशानी बढ़ गई है। तो हम बताना चाहेंगे बंधु, हमारी हर दिन का सेशन जो रात्रि को 8 से 10 के बीच में संडे को क्लास जूम पे चलती है, तो उसमें जितने भी चिकित्सक बंधु हैं, संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं, भारत से बाहर से भी जो भी चिकित्सक बंधु हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ साइंस के, वो लोग जुड़ सकते हैं और बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें हम प्रयास करेंगे आप लोगों की समस्याओं का समाधान करने का। हमारे साथ और भी सीनियर लोग हैं। चलिए मेन टॉपिक पे हम लोग आते हैं। आज हम लोग स्टडी करेंगे कैंसरेसो 6। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ साइंस की ये मेडिसिन है। ये मेडिसिन कैंसरेसो 6 जो है टिश्यू रेमेडीज है और जब इसकी देखेंगे तो इसमें मुख्य जो मेडिसिन है, 3 मेडिसिन मुख्यतः काम करती है। ऐसे 5 प्लांट इसके अंदर पाया जाता है, जिसमें 3 प्लांट बहुत ही महत्वपूर्ण प्लांट है। वो होम्योपैथ जगत में भी इस्तेमाल हुआ, आयुर्वेद में भी इस्तेमाल हुआ है। पहला उसका नाम है अर्निका मॉन्टेना, दूसरा जो नाम है पल्सेटिला और तीसरा नाम है लीडमपाल। ये तीनों के तीनों मेडिसिन सिर्फ C6 के अंदर में मौजूद है। इसके वजह से इसकी महत्ता और ज़्यादा बढ़ जाती है। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे बंधु, हम लोग देखेंगे कि C6 जो है टिश्यू रेमेडीज़ है और S6 फंक्शनल रेमेडीज़ है। तो टिश्यू रेमेडीज़ के साथ फंक्शनल रेमेडीज़ को यदि इंक्लूड करके जब देते हैं, इंक्लूड मीन्स अलग अलग, एक साथ नहीं, तो किडनी से संबंधित जितने भी तरह का प्रॉब्लम है वो लगभग सब का सब ठीक हो सकती है। जैसे यूरिक एसिड, गॉट, यदि थर्ड डाइल्यूशन में मेडिसिन C6 का इस्तेमाल किया जाए तो यूरिक एसिड और गॉट, गठिया जिसको बोलते हैं, अर्थराइटिस बोलते हैं, वो ठीक होती है, ठीक हो सकती है। ब्लड प्रेशर के केस में यदि BP हाई है तो BP हाई में यूजुअली एंजियोटेंसिन नाम की एक केमिकल रिलीज होती है किडनी से, जिसके वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज अगर करता है, तो वैसे कंडीशन में यदि हम लोग C6 और S6 का इस्तेमाल करते हैं तो ब्लड प्रेशर को इंस्टेंट हम लोग नॉर्मल कर सकते हैं।
साथ ही साथ एंजियोटिक ग्रुप का भी इस्तेमाल करेंगे। किडनी सिस्ट या ट्यूमर के केसेस में D5 डाइल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। मेट्रोजिया, जिन माता बहनों को मेंस्ट्रुअल साइकिल पेन एक्सेस होता है, वैसे कंडीशन में C6H2 और VE का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही मिरेकल रिजल्ट देखने को मिलता है। और D3 में करेंगे क्योंकि वो एक्यूटनेस की तरफ होता है, इंस्टेंट होता है वो डिजीज़। एल्बुमिन यूरिया का केस, खास करके यूरिन से एल्बुमिन का पास आउट होना, तो ऐसे कंडीशन में यदि D3 डाइल्यूशन में C6 और H6 का इस्तेमाल करते हैं तो एल्बुमिनिया को ठीक किया जा सकता है। स्टोन के केस में यदि D1 डाइल्यूशन से C6H6 का इस्तेमाल करेंगे तो स्टोन को निकाला जा सकता है। स्टोन को तोड़ने के लिए यदि बड़ा साइज है तो उसको तोड़ने के लिए ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करेंगे, और स्टोन के पेन को रिलैक्स करने के लिए बाई इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करेंगे। और पेन बहुत असहनीय हो तो वैसे कंडीशन में WE का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ डाइल्यूशन को भी ख्याल रखेंगे। यदि स्टोन आपकी बड़ा है और हमारा यूरेटर की पैसेज लगभग 5 से 6 mm को स्टोन को ही बाहर निकालती है, यदि 13-14 mm का स्टोन है तो पहले नेगेटिव डाइल्यूशन से धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे। दूसरी चीज़ है UTI के केसेस में, तो UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो इसमें यदि हम लोग H2, H6, C6 और B का इस्तेमाल करते हैं, यानी फर्स्ट डाइल्यूशन से यदि इस्तेमाल करते हैं तो पहला दिन से ही मिरेकल रिजल्ट देखने को मिलता है। धन्यवाद साथी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू।